Now we start exercise 3.2, question number 3. On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, we have to find whether they are the equation are consistent or the inconsistent. Lines are intersected or lines are not intersected. Many solution या solution या no solution. Like question number 1, 3x plus 2y equal to 5, 2x minus 3y equal to 7. ये से इक्वल टू साइड 5 है, साइड चेंज करेंगे हम तो माइनस हो जाएगा, तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0. सिमिलरली 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0. इज कंपेयर विथ हम कंपेयर करेंगे तभी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. हम फर्स्ट इक्वेशन कंपेयर विद फर्स्ट लाइन, सेकंड इक्वेशन विद सेकंड कंडीशन. देयरफॉर a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 7, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू माइनस 3, c2 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 7. नाउ हमने क्या किया, इसका कोएफिशिएंट लिख दिया. x का कोएफिशिएंट 3 है तो a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू माइनस 5, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू माइनस c2 इक्वल टू 5 या माइनस 7. नाउ वी टेकिंग रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 7. ने क्या किया कि सबका रेशियो लिया तो a1 अपॉन a2 तो 3/2, b1 अपॉन b2 तो माइनस 2/3, c1 अपॉन c2 तो माइनस माइनस कैंसल तो 5 अपॉन 7. हमने ऐसी तरह लिया, मतलब सबका रेशियो लिया. अभी हम देखेंगे कभी c1 अपॉन c2 2 1 अपॉन 2 तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 या माइनस 3/2 है, प्लस 3/2 है या माइनस 2/3 है. इसका मीनिंग a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. देयरफॉर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, मीन्स इंटरसेक्टेड इन वन पॉइंट. मीन्स यूनिक सॉल्यूशन. अभी फॉर सेकंड क्वेश्चन तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0. ए साइड प्लस है, ए साइड माइनस हो जाएगा. ए इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0. देखो यहाँ पर तो हमने क्या किया कि भाई इक्वल टू है, हमको वन साइड ले गए इक्वल टू 0 कर दिया. इक्वल टू 9 था तो हमने माइनस 9 लिख दिया. तो कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. हम फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को सेकंड से कंपेयर करेंगे. तो a1 इक्वल टू 2
B1 equal to -3, C1 equal to -8, A2 equal to 4, B2 equal to -6, C2 equal to -9, A1 upon A2 equal to 2 upon 4, 2 1 जा 2 2 जा 1 upon 2, B1 upon B2 equal to -3 upon -6, तो B1 upon 2, C1 upon C2 equal to -8 upon -9, माइनस माइनस कैंसल, therefore C1 upon C2 equal to 8 upon 9। इसका मीनिंग ये हुआ कि भी A1 upon A2 equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2। तो लाइन पैरेलल्स हैं, लाइन्स आर पैरेलल लाइन। Solution does not exist। Therefore, it is inconsistent। Now we can solve the example number 3। 3x upon 2x, 5 upon 3y equal to 7, 9x minus 10y equal to 14। We can take the LCM, 3 into 2 तो 6, 3 3 जा 9x, 5 2 जा 10y equal to 7, 9x plus 10y equal to 7 multiply 6, 9x plus 10y equal to 42, 9x plus 10y minus 42 equal to 0। Equation number 1, 9x minus 10y minus 14 equal to 0। Equation number 2, this is compared with a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट को कंपेयर करेंगे, सेकंड को सेकंड से कंपेयर करेंगे। हम फाइंड करेंगे A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 10, C1 इक्वल टू -42, A2 इक्वल टू 9, B2 इक्वल टू -10, C2 इक्वल टू -14। हम रेशियो लेके बेटा देखेंगे रेशियो A1 अपॉन A2 मीन्स 9 अपॉन 9 1, B1 अपॉन B2 10 अपॉन -10, 10 1 जा 10 तो -1, C1 अपॉन C2 -42 अपॉन -14, 14 3 जा तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू 3। Therefore A1 upon A2 not equal to B1 upon B2। Equation has unique solution। इसका मीनिंग सॉल्यूशन मिलता है, जब सॉल्यूशन मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंस इक्वेशन बोलेंगे या यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, इंटरसेक्टेड लाइन हम बोल सकते हैं, बराबर। ये जो उसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे हम, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वाई आपको मिल जाएगा, बराबर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, 5x minus 3y equal to 11, minus 10x plus 6y equal to -22। यहाँ इक्वल टू 11 वी हैव टू चेंज द साइड, हम साइड चेंज करेंगे। यहाँ +11 है तो -11 हो जाएगा, तो 5x minus 3y -11 इक्वल टू 0। सेम कॉपी यहाँ -22 है तो हम साइन चेंज करेंगे, तो -10x प्लस 6y -22 इक्वल टू 0
इसे माइनस की साइड चेंज करें तो प्लस हो गया, प्लस का मतलब माइनस हो गया। इस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इसका इस कंपेयर विथ, हम इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. We can compare the equation, first equation to first equation and second equation to second equation. We obtain a1 equal to 5, b1 coefficient of y b1, तो b1 equal to -3, c1 equal to -11. You understand that the coefficient of x the a1, coefficient y the -3, constant term the -11. Similarly, second equation a2 equal to -10, b2 equal to 6, c2 equal to 22. Now a1 upon a2 equal to 5 upon -10 equal to -1 upon 2, b1 upon b2 equal to -3 upon 6, 3 1 जा, 3 2 जा, equal to -1 upon 2, 5 1 5 2. Similarly, c1 upon c2 equal to -11 upon 22, so -1 upon 2. Therefore, we saw that a1 upon a2 equal to -1 upon 2, b1 upon b2 equal to -1 upon 2, c1 upon c2 equal to -1 upon 2. All the three terms are equal. Therefore, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Therefore, lines are identical line, same line, many solution, infinite solution. Here we can write consistent equation. Sometimes it is not as a dependent equation. Sometimes we can say consistent, intersected line, identical line, same line, many solution, infinite solution. कई सारे ऐसा भी बोलते हैं कभी इट इज डिपेंडेंट और नॉट, ये भी क्या अपने लर्न करने का, कभी ये डिपेंडेंट बोलो या कंसिस्टेंस बोलो या आइडेंटिकल बोलो या इन्फाइनाइट बोलो, दोनों सेम है। इन क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले एलसीएम लेंगे तो 3, तो 4x 3 2 जा 6y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 3, 4x plus 6y equal to 24, 4x plus 6y minus 24 equal to 0. Equation number 1, 2x plus 3y minus 12 equal to 0. Equation number 2, यहाँ इक्वल टू 12 था, हमने साइड चेंज कर ली इसलिए -12 हो गया। नाउ इज कंपेयर विथ a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो a1 इक्वल टू 4, x का कोएफिशिएंट a1 है, b1 इक्वल टू 6, b का कोएफिशिएंट 6 है, कांस्टेंट टर्म c1 इक्वल टू -24, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3, c2 इक्वल टू -12. अभी रेशियो लगे, वी टेकिंग द रेशियो ऑफ द ऑल टर्म a1 upon a2
तो 4/2 इक्वल टू 2, B1/B2 6/3 इक्वल टू 2, 3 2 जा 2 1 2 2 जा C1/C2 इक्वल टू -24/-12 12 2 जा 2, therefore A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2। तो क्वेश्चन 4 की तरह ही है। तो दे आर दी कंसिस्टेंट लाइन, डिपेंडेंस लाइन, आइडेंटिकल लाइन, सेम लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। कई सर कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, सेम बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं, डिपेंडेंट लाइन बोलते हैं। बराबर, डिपेंड ऑन सर कौन सा यूज़ करने का है, पर ट्विस्ट करने के लिए इतने सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।